लेकिन एक पागल व्यक्ति ऐसा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जब घूमने जाता है तो भी अपना कैमरा अपना सिस्टम लेके जाता है, और वो पागलपन पत्रकारिता की, चाहे वो कश्मीर की वादियां हो वहां ही न्यूज बनाने लग जाता है, चाहे गोवा का बीच हो वहां ही न्यूज बनाने लग जाता है, चाहे ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा उतर के वहां न्यूज बनाने लग जाता है। ये है पागलपन। अगर जिंदगी में सफल होना है, जिंदगी में लक्ष्य पाना है, तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से यशवंत साहू ने अपना एक मुकाम हासिल किया। अभी शुरुआत है, लेकिन इस बंदे के ने उस यशवंत साहू के दिल में जो तूफान, दिल में जो आग, दिल में कुछ करने का जो जुनून है, ये मैं दिमागी तौर से नहीं बोल रहा हूँ, दिमागी तौर से बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, ये बाई हार्ट बोल रहा हूँ। आज कोई मेरे पास बैठा हुआ था और बैठे बैठे ये बोला कि जिस समय इनके सब्सक्राइबर 50,000 से भी कम थे, तब हमारे सब्सक्राइबर 50,000 से ज्यादा हुआ करते थे। आज इनके सब्सक्राइबर 10 लाख तक पहुंच गए और हम अभी 1.5 लाख के आसपास ही मंडरा रहे हैं। तो सोचो कि क्या स्पीड है बंदे की, और किस स्पीड से यशवंत साहू पूरी खबर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 13,40,000 में से 13,40,000 13,40,000 सब्सक्राइबर, वो भी जेन्युइन सब्सक्राइबर। 13,40,000 सब्सक्राइबर। मैं चाहूंगा इसके लिए एक बार जोरदार फिर से हम जब पढ़ते हैं तो क्लासरूम में पढ़ते हैं, जब घूमने जाते हैं तो घूमने चले जाते हैं, बुक को घर छोड़ के जाते हैं। लेकिन एक पागल व्यक्ति ऐसा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जब घूमने जाता है तो भी अपना कैमरा अपना सिस्टम लेके जाता है, और वो पागलपन पत्रकारिता की, चाहे वो कश्मीर की वादियां हो वहां ही न्यूज बनाने लग जाता है, चाहे गोवा का बीच हो वहां ही न्यूज बनाने लग जाता है, चाहे ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा उतर के वहां न्यूज बनाने लग जाता है। ये है पागलपन। अगर जिंदगी में सफल होना है, जिंदगी में लक्ष्य पाना है, तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से यशवंत साहू ने अपना एक मुकाम हासिल किया। अभी शुरुआत है। जब पूछता हूं सर अभी तो शुरुआत है, हम्बल, गुड बिहेव, गुड एटीट्यूड, ये सब मैनेजमेंट के लोग हैं। ये सब लोगों का तो डिफरेंट स्कूल कॉलेज जगह लेक्चर होना चाहिए कि कैसे आप अपने 3 साल में अपने चैनल को, आज मैंने जब पूछा आप लोग से भिलाई टाइम्स जानते हो, तो काफी लोग यशवंत साहू को भी जानते थे और काफी लोग भिलाई टाइम्स को भी जानते थे। यानी यहाँ पे आज भिलाई टाइम्स एक ब्रांड बन चुका है। तो तुम उस दिन ब्रांड बनोगे जिस दिन सोते तो जागते तो हर समय लक्ष्य आपके दिमाग में होगा, हर समय पागलपन आपके दिमाग में होगा। तो मैं निश्चित तौर से भिलाई दुर्ग नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरी जगह का अगर सबसे खूबसूरत, दमदार, पागल, जुनूनी अगर कोई पत्रकार है तो यशवंत साहू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं भी कॉमर्स से छात्र था सर पहले। चलो देखो कॉमर्स वाले जो है ना, कॉमर्स वाले सर का एग्जाम दिया था मैं ना, एक सीटीएस बोल करके एक एग्जामिनेशन होता है। 11वीं क्लास में एग्जाम दिया था मैं और सेलेक्ट होके आया था। टॉप 3 आते हैं हर स्कूल से, उनमें से एक मैं भी था। 2008 कॉमर्स वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें भी आता सर, वो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग वाले बहुत कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं भैया, कॉमर्स वाले ज्यादा अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सब चीज हम लोग भेज सकते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा कॉमर्स की निशानी है, देखो हरदम मुस्कुराते रहते हैं ना। ओके, और कॉमर्स वाले बच्चे में टैलेंट बहुत है सर, मतलब हिसाब किताब, गुणा भाग सब चीजें कर लेते हैं। इंजीनियरिंग वाले बच्चे से ठीक है चीजें करते हैं, लेकिन कॉमर्स वालों में ज्यादा टैलेंट होता है, ये मैं मानता हूँ। मैं अपने घर वालों को भी बहुत कुछ सजेस्ट किया, कॉमर्स करो, उसके बाद लगता है तो जर्नलिज्म आ जाओ, आप बीजीएमसी कर लो, बीएमजे कर लो, तो इसको बहुत सारे रहते हैं। अभी ना सर ना एक इंटरव्यू लेने एक बच्ची के पास पहुंचे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी बच्ची, इंटरव्यू लेने पहुंचे, बोले कहाँ से पढ़ी हो तुम? तो ही बोली संतोष राय सर के यहाँ से पढ़ी। निधि साहू। हाँ, निधि साहू, हाँ, सीए निधि साहू। उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। उसके पापा फोन किए बेटा कोई लड़का को बताना करके। बढ़िया है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग दया में धरे रहो भैया।